तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज मेरा ब्लॉगिंग का दूसरा दिन है और मैं आज भी डिलीवरी वाले भैया के फ़ोन से ही उठा। उन्होंने फ़ोन करके मुझे बताया कि वो बाहर खड़े हैं, आइए भैया पार्सल ले लीजिए। तो मैं फिर बाहर चला गया, उनको पेमेंट करी और पेमेंट कर देने के बाद उन्होंने मुझे मेरा पार्सल दे दिया। बाहर खड़ा होना बहुत ही मुश्किल था, इसलिए मैं पार्सल लेके अंदर चला आया। और आज मुझे ऑफ़िस भी जाना था, तो मैंने सोचा क्यों ना ऑफ़िस जाने से पहले इस पार्सल को अनबॉक्स कर लिया जाए, देख लिया जाए क्या है। तो मैंने उस पार्सल को अनबॉक्स करा तो देखा कि वो जूते थे जो मैंने 2 दिन पहले ऑर्डर करे थे, वो जूते आ गए थे। पार्सल को अनबॉक्स करने के बाद मैं ऑफ़िस जाने के लिए बेमन से तैयार होने लगा, क्योंकि मेरा आज भी ऑफ़िस जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। लेकिन मैंने संजय भैया को जाने के लिए हाँ बोल दिया था, इसीलिए संजय भैया आने वाले थे। तो संजय भैया के आने से पहले मैं तैयार होना चाहता था। मुझे लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं ऐसे बैठा रह जाऊँ और संजय भैया बाहर आके बैठ जाएँ, फिर उनको बुरा लगेगा कि इतनी धूप में मुझे बुला के खुद तैयार नहीं हुए। उसके लिए मैं जल्दी-जल्दी फिर तैयार होने लगा। तैयार होते-होते मैंने एक बारी जो-जो चीज़ें मुझे ऑफ़िस लेके जानी थी उसकी तरफ देख ली। तो सारी चीज़ें मैंने लेने के बाद फिर लैपटॉप ले लिया और मैं बाहर आ गया और एज़ यूजुअल ढेर सारा पानी पिया और संजय भैया का इंतज़ार करने लगा। फाइनली संजय भैया आ गए, लेकिन दोस्तों आज इतनी ज़्यादा गर्मी थी, 41 डिग्री टेम्परेचर था बाहर, एकदम जलने जैसा लग रहा था। 41 डिग्री से भी ज़्यादा का टेम्परेचर लग रहा था। फिर फाइनली संजय भैया गाड़ी निकालने लगे और गाड़ी निकलने के बाद मैं गाड़ी के ठंडा होने का वेट करने लगा कि गाड़ी जब ठंडी हो जाएगी तब मैं जाके बैठूँगा। तब तक मैं चंदन भैया से दूसरी गाड़ी के बारे में भी बात कर रहा था। फिर चंदन भैया मुझे दूसरी गाड़ी के बारे में बताने लगे कि उसका एक टायर पंक्चर हो गया था। फिर मैंने उनसे बोला कि आप उसको बनवा लीजिए। फिर मैं उनको बाय बोल के अपनी गाड़ी की तरफ जाने लगा था, क्योंकि गाड़ी ठंडी हो चुकी थी और अब ऑफ़िस के लिए लेट भी हो रहा था, मुझे जल्दी पहुँचना भी था। हम संजय भैया से 2 दिन बाद मिले थे। वैसे तो उनका घर देवरिया में, बहुत ज़्यादा ग्लिच आ रहा है इस बार वाले तो 2 दिन इलेक्ट्रॉनिक की में। सारी बातें और जो मैंने नया चैनल स्टार्ट करा और नया ब्लॉगिंग शुरू करा उसके बारे में मैं उनको बता रहा था। तो वो हँस भी रहे थे और कह रहे थे कि आप कंटिन्यू करिए, ज़रूर सक्सेस हो जाएँगे एक दिन, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जो ज़ीरो से स्टार्ट करके हीरो तक बन गए हैं। तो आप भी शुरू करिए, आप आगे बहुत कुछ कर लेंगे। फिर हम लोग यही बात करते हुए ऑफ़िस के लिए निकल गए। आज भी सड़क पे गर्मी की वजह से कोई नहीं दिख रहा था। इस बीच इस साल इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है कि इतनी गर्मी कभी नहीं पड़ी मेरी जानकारी में। यही गर्मी के बारे में बात करते हुए कि हम लोग कैसे झेलते हैं दिन भर एसी में रहते हुए, फिर ऑफ़िस में दिन भर धूप, बाकी सब चीज़ों को कैसे झेलते हैं और अन्य जो चैलेंजेज़ हम लोग फ़ेस करते हैं उसके बारे में बात करते हुए हम लोग जा रहे थे। वो मुझे अपने 2 दिन के सारे काम बता रहे थे कि उन्होंने क्या-क्या करा और क्या-क्या उन्होंने फ़ेस करा। उसके बाद मैं उनको बता रहा था कि हम लोग कैसे-कैसे, क्या-क्या कर रहे थे, सारी चीज़ें डिटेल में बता रहा था। फिर मैंने उनका फ़ेवरेट सॉन्ग प्ले कर दिया जो अभी-अभी रिलीज़ हुआ था। वो काफ़ी ज़्यादा ग्रूव कर रहे थे और एन्जॉय कर रहे थे इस गाने को। मैं उसे प्ले नहीं कर सकता क्योंकि ये कॉपीराइट इश्यू आ जाएगा। फिर मैं ऑफ़िस पहुँचा और अपना काम निपटाया और उसके बाद फिर मैं निकल गया घर के लिए। और मैं आते वक़्त अकेले था, क्योंकि संजय भैया को वहाँ पे कुछ काम था, उनको वहाँ रुकना था, इसलिए वो रुक गए और मैं अकेले घर आने लगा। आते वक़्त मैंने देखा कि पेड़ लगाना कितना ज़रूरी है दोस्तों। ये देखते-देखते मैं धीरे-धीरे शहर में आ गया और उसके बाद थोड़ी देर में मैं घर पहुँच गया। घर पहुँचने के बाद मैंने घर के सामने गाड़ी पार्क कर दी। उसके बाद मैं घर के अंदर जाने लगा, क्योंकि बाहर रुकना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था गर्मी की वजह से। अंदर जाने के बाद मैंने चेंज कर लिया और चेंज करने के बाद हम और सदाम हम बाहर आ गए, क्योंकि मेरे घर बनने वाला था आज मटन और मैंने मम्मी से बोल रखा था कि मटन बनेगा तो मटके वाला ही। तो मम्मी ने बोला ठीक है, फिर चलो चलते हैं मटका लेके आते हैं। जब भी मेरे घर मटन बनना होता है तो हम बगल से ही थोड़ी दूर पे कुम्हार रहते हैं, उनके यहाँ से मटका लेके आते हैं। उसके बाद फिर बनता है और धीरे-धीरे यही बात करते हुए हम मम्मी और सदा निकल गए मटके वाले के घर। वहाँ पहुँचने के बाद हम लोगों ने एक मटका पसंद किया और उसे लेकर घर के लिए निकल गए, क्योंकि आज गाँव से मामा भी आए हुए थे और मुझे फिर अपने फ़िटनेस जर्नी के लिए भी जाना था। तो मैंने सोचा क्यों ना जल्दी-जल्दी ये सब काम निपटा के मैं अपने फ़िटनेस जर्नी के लिए निकल जाऊँ। जब भी मेरे घर मटन या फिर नॉन-वेज का कोई आइटम बनता है मैं ही बनाता हूँ, क्योंकि मुझे अपने हाथ के बने ही आइटम से सैटिस्फैक्शन होता है। मुझे ना बाहर का अच्छा लगता है, ना किसी रेस्टोरेंट का अच्छा लगता है। मैं खुद ही बनाता हूँ, मैं खुद से बहुत अच्छा बनाता हूँ। फिर हम सदा बात करते हुए घर की तरफ बढ़ने लगे। मैं उससे पूछ रहा था कि उसने दिन भर क्या करा, क्योंकि उसकी भी छुट्टियाँ चल रही हैं। वो दिन भर घर रहती है तो कुछ ना कुछ क्रिएटिव करती रहती है। तो मैं वही सब पूछते हुए घर आने लगा। घर पहुंचने के बाद हम लोगों ने तैयारी शुरू कर दी मटन के लिए। फिर धीरे-धीरे सारे आइटम इंग्रीडिएंट्स जो थे मैंने मंगा लिए और उसके बाद फिर मैं उनको उसमें अंदर डालने लगा। सबसे पहले प्याज, लहसुन और मिर्च मैंने डाल दिया।
ये चटका मटन जो होता है ये एक तरह का स्पेशल मटन होता है। इसमें सारे इंग्रेडिएंट और मटन एक ही साथ डाल के उसको लो फ्लेम पे रख के 1 घंटे सवा घंटे तक पकने के लिए छोड़ दिया जाता है। उसी लो फ्लेम में वो मटन पक के तैयार हो जाता है। इस स्टाइल को चंपारण स्टाइल का भी मटन कहते हैं। और फाइनली हम लोगों ने आटे से इसको सील कर दिया और सील करके 1 घंटे के लिए छोड़ दिया। 1 घंटे बाद हमारा मटन बन के बिल्कुल तैयार था और उसके बाद हम लोगों ने देखा तो हम लोग को मटन बहुत ही टेस्टी बन के तैयार था। और फिर हम लोगों ने उसको अच्छे से मिक्स करा और उसके बाद सर्व करने के लिए रेडी। मटन खाने के बाद हम आ गए अपने कमरे में सोने। आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन। मिलते हैं कल। थैंक यू एंड गुड नाइट दोस्तों।